जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेट यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोजाना तो नई नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पता लगे। बाकी चले बात करते हैं आज की गवर्नमेंट जॉब के बारे में। यहाँ पे दोस्तों अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो कि सर 12वीं पास के लिए सबसे अच्छी गवर्नमेंट जॉब कौन सी होती है, तो मैं कहूँगा आज की गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आज की गवर्नमेंट जॉब ऐसी है ना जैसी आपने सोची भी नहीं होगी। यहाँ पे मात्र 12वीं पास होने पे आपको ग्रेजुएट से भी ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। यहाँ पे आपकी सैलरी हो सकती है 90,000 पर मंथ, 90,000। इतना ही नहीं, यहाँ पे बड़े बड़े विभागों के अंदर, बड़े बड़े मंत्रालयों के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है, जैसे कि गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इलेक्शन कमीशन, लोकसभा, विधानसभा, ऐसे बड़े बड़े विभागों में जहाँ पे एक आम आदमी घुस भी नहीं सकता, ऐसी जगहों पे आप पक्की सरकारी नौकरी ले सकते हो, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। सुन के लग रहा होगा काफ़ी मुश्किल होगा ऐसा करना, बट ऐसा है नहीं। सिर्फ आपका एक एग्ज़ाम होता है, सिंगल एग्ज़ाम, और उसमें भी एग्ज़ाम के अंदर मैथ का एक क्वेश्चन भी नहीं आता, सिंगल क्वेश्चन भी। तो अगर आप इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आज की वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, यहाँ तक कि कट ऑफ भी बताऊंगा, वो भी कैटेगरी वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों 12वीं पास के लिए जो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब होती है और जिसे लेना भी आसान हो, वो है SSC स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। इस गवर्नमेंट जॉब को आप काफ़ी आसानी से ले सकते हो अगर आप कंपेयर करो CHSL या CGL से। तो सैलरी भी बढ़िया मिलती है और अच्छे विभागों में पोस्टिंग होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के साथ। सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कब से कर पाओगे। तो अप्लाई कर पाओगे आप 5 जून से। 5 जून अब आने ही वाला है, 5 जून से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। जो लास्ट डेट रहेगी वो है 26 जून, ठीक है। 26 जून तक आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना होगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो 2100 से भी ज़्यादा सीटें होंगी। और सबसे मेन सवाल कि एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम की डेट पहले से बता रहा हूँ, एग्ज़ाम आपका 6 से 11 अगस्त के बीच में हो जाएगा। तो इतनी ज़बरदस्त तैयारी करना कि दोबारा आपको ये फॉर्म ही ना भरना पड़े। मैं एडवांस में बता रहा हूँ, 6 से 11 अगस्त को एग्ज़ाम आपका हो जाने वाला है, बिल्कुल फाइनल। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी डिटेल में क्वालिफ़िकेशन जानते हैं। देखो, क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करूँ ना, तो यहाँ पे मात्र आपसे 12वीं पास क्वालिफ़िकेशन मांगी होती है और कुछ भी नहीं। अगर आप 12वीं पास हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी से भी आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट का नाम होता है स्टेनोग्राफर और इसमें भी 2 ग्रेड होते हैं, एक होता है ग्रेड C और एक होता है ग्रेड D। इसमें क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ग्रेड C की अगर बात करें तो ग्रेड C में सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप देख सकते हो 44,900 सिर्फ बेसिक पे है। इसके बाद सारे अलाउंसेस इसमें जब जोड़ेंगे तो टोटल आपकी सैलरी 90,000 को भी क्रॉस कर जाएगी। 90,000 से भी ज़्यादा सैलरी होगी ग्रेड C की। सैलरी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर मेनली आपकी जो पोस्टिंग होगी वो दिल्ली में होगी। दिल्ली के बड़े बड़े विभाग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इलेक्शन कमीशन, बड़े बड़े सचिवालय, लोकसभा, विधानसभा, ऐसी ऐसी जगहों पे आपकी पोस्टिंग होगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिन नेताओं को अभी आप टीवी पे देखते हो ना, उनको आप रोजाना अपने सामने देखोगे। ये तो बात हुई ग्रेड C की और इसकी मैंने अभी आपको सिर्फ अच्छा ही बताई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्रेड C की जो कट ऑफ है वो ग्रेड D के मुकाबले थोड़ी हाई जाती है। एग्ज़ाम बिल्कुल सेम होता है, एग्ज़ाम में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ है वो ग्रेड C की हाई जाती है, क्योंकि हर किसी को यहाँ पे स्टेनोग्राफर C बनना होता है। अच्छा ठीक है सर, C बनना होता है, लेकिन अगर हम D बन गए तो क्या इसमें घाटा है? तो घाटा इसमें भी नहीं है। स्टेनोग्राफर ग्रेड D भी बहुत अच्छी पोस्ट है। इसकी सैलरी अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी सैलरी होती है 25,500 बेसिक पे, और इसके बाद जब इसमें अलाउंसेस मिलते हैं तो टोटल सैलरी हो जाती है अप्रॉक्स 56,000 पर मंथ। तो 56,000 रुपये भी कम नहीं होते, बट हाँ 90,000 मिले तो उसकी बात ही क्या है। बट फिर भी 56,000 भी सैलरी कम नहीं होती।
और ग्रेड डी की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे आपकी पोस्टिंग आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगी। मान लो अगर आप दिल्ली में पोस्टिंग नहीं चाहते तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे सभी राज्यों के अंदर सीटें होती है, तो जिस हिसाब से आप प्रेफरेंस दोगे वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। और जो डी की कट ऑफ है वो भी सी के मुकाबले कम रहती है, कुछ भी नहीं ना तो 20 से 25 मार्क्स कम रहती है। और एक बात बताऊं, आज मैं 12th पास के लिए गवर्नमेंट जॉब इसलिए भी लाया हूं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी 12th पास हुए हैं इसी साल, और अभी आप लाइफ के उस स्टेज पे हो जहां पे अगर आप सही फैसला ले लो तब तो सिकंदर, और अगर गलत फैसला ले लो तब बंदर। क्योंकि आज के टाइम में करियर के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ आप सभी बच्चे चाहते हो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन आप जानते हो कि साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी करना पड़ता है, क्योंकि भाई डिग्री करना भी तो ज़रूरी है। तो अब सवाल उठता है ग्रेजुएशन करें कैसे? रेगुलर कॉलेज जाएं, टाइम बर्बाद हो सकता है। ऑनलाइन करें तो कौन सी यूनिवर्सिटी सही है इसका नहीं पता। तो यहीं पर आपको काम आता है कॉलेज विद्या। ये एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो आपके कोर्स, बजट और करियर गोल के हिसाब से आपको सजेस्ट करता है बेस्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से बात कर सकते हो, एलुमनी से रियल रिव्यूज़ ले सकते हो, 30+ फैक्टर्स पे यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि फ़ीस, प्लेसमेंट, EMI, अप्रूवल्स, सब कुछ। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा कोर्स बेस्ट होगा तो आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से फ्री करियर गाइडेंस भी ले सकते हो। बस आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है इस पे कॉल करना होता है, और इसके कोई चार्जेस भी नहीं होते। साथ ही साथ कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेने पे आपको काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि आपको 10,000 तक की सब्सिडी मिल जाती है, 6,999 का फ्री करियर बूस्टर प्रोग्राम मिलता है, डे 1 से जॉब और इंटर्नशिप पोर्टल का एक्सेस भी मिलता है। तो अगर आप 12th के बाद कंफ्यूज्ड हो कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो कॉलेज विद्या का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने दे दिया है, उस पर क्लिक करो और आज ही कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात करो। वैसे भी आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, गाइडेंस बिल्कुल फ्री में मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो क्योंकि ये वैकेंसी SSC निकालती है इसलिए फ़ीस यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती। आप देख सकते हो जनरल OBC और EWS की है मात्र 100 रुपये, उसमें भी SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड सभी फीमेल बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब इससे कम क्या ही लोगे, इतनी फ़ीस बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे एक और बात बता दूं कि ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी होती है, यानी जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आप सभी बच्चों को अपने अपने राज्य में मिल जाएगा, चाहे आप C के लिए अप्लाई करो चाहे D के लिए अप्लाई करो, एग्ज़ाम सेंटर अपने राज्य में मिलेगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज यहाँ पे आपकी डिपेंड करेगी कि आप C के लिए अप्लाई कर रहे हो या D के लिए। उससे भी पहले ये देख लो कि एज काउंट कब से होगी। फिलहाल की अगर बात करें तो आप ये मान के चल सकते हो कि 1 जून से आपकी यहाँ पे एज काउंट होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ग्रेड C के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज लिमिट है 18 से लेके 30 साल। वहीं पे अगर आप ग्रेड D में अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज लिमिट है 18 से लेके 27 साल। ये मैं आपको बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। किसे कितना मिलता है चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर आप SC ST में आते हो तो 5 साल का, OBC में आते हो तो 3 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जनरल के तो 10 साल, SC ST के तो 15 और OBC के हो तो 13। एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर पाते हैं और आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 इयर्स का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी एज रिलैक्सेशन की। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो अभी यहाँ पे आपको सैलरी और बड़े बड़े मंत्रालयों के बारे में नहीं सोचना कि मेरी वहाँ पे पोस्टिंग होगी। ये जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन आपके इनर मोटिवेशन के लिए बताया है। फिलहाल आपको फोकस करना है सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये जो एग्ज़ाम है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे CBT कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना तो वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, जो भी सही लगेगा उस पर आपको टिक करना होगा, सेम MCQ टाइप।
एग्ज़ाम में मैंने बोला था कि मैथ का क्वेश्चन नहीं आता है और अभी भी मैं आपसे यही बोल रहा हूँ। यहाँ पे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 50 होते हैं जनरल अवेयरनेस के और 100 होते हैं आपके इंग्लिश के। मैथ का क्वेश्चन नहीं होता। तो टोटल हो गए आपके 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का ही आपका पेपर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। और इन 200 क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम मिलता है 120 मिनट का, यानी कि पूरे 2 घंटे का। और क्या सर नेगेटिव मार्किंग होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की रहती है। तो वही क्वेश्चन आपको करने हैं जो कंफर्म आपको आते हों। तो ये तो बात हुई एग्ज़ाम की। मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका यहाँ पे शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होता है। शॉर्ट हैंड कह लो या स्टेनोग्राफी कह लो, एक ही बात है। और मैं जानता हूँ कि आपको शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी नहीं आती होगी, बट चिंता मत करो, अभी आप पे टाइम है, आप सीख सकते हो। यहाँ पे आप एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करो और 1-2 घंटे अपने शॉर्ट हैंड के लिए भी निकालो। यकीन मानो, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा और जब तक शॉर्ट हैंड की बारी आएगी तब तक आप सीख चुके होगे। बस हाँ, डेली एकदम सिंसियर होके आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और वैसे भी आप जानते हो, बिना मेहनत करे तो रेलवे का ग्रुप डी भी नहीं निकलेगा। स्टेनोग्राफर क्या चीज़ है। और यहाँ पे शॉर्ट हैंड की स्पीड भी देखी जाती है और स्पीड आपकी डिपेंड करती है ग्रेड के ऊपर। यानी कि अगर आप ग्रेड सी में अप्लाई करते हो तो स्पीड मांगी गई है 100 वर्ड पर मिनट। ये स्पीड टाइपिंग की नहीं है, ये शॉर्ट हैंड की स्पीड है। वहीं पे अगर आप ग्रेड डी में अप्लाई करते हो तब आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट। और यहाँ पे आप शॉर्ट हैंड इंग्लिश और हिंदी किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, जिसमें भी आपको आता हो, जिसमें भी आप सीखोगे। ये आपके ऊपर है। बाकी चलिए एक बार मैं आपको एग्ज़ाम की कट ऑफ बता देता हूँ और ग्रेड वाइज बताता हूँ कि सी की कितनी है और डी की कितनी है। चलिए देखिए। तो कट ऑफ की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे ज़्यादा सैलरी पे ही फोकस करते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। यहाँ पे एससी की कट ऑफ है 138, ये टोटल है 200 में से। एसटी की 114, ओबीसी की 148, ईडब्ल्यूएस की भी 148, जनरल की भी 148, तीनों की बिल्कुल सेम है। OH की 108, HH की 40, VH की 77 और अदर्स PWD वालों की भी 40। बाकी अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की। तो ग्रेड डी की भी आप कट ऑफ देख सकते हो। SC की है 109, ST की 85, OBC की 130, EWS की 117, जनरल की 130, एक्स सर्विसमैन की 40, OH की 86, HH की 40, VH की 62 और अदर्स PWD की 40। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इतने मार्क्स आपको 200 में से लाने होंगे, तभी आप यहाँ पे शॉर्ट हैंड के लिए एलिजिबल होगे, यानी कि स्किल टेस्ट के लिए जाओगे। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी दे दी है। अब इसके आवेदन 5 जून से स्टार्ट होंगे, तो 5 जून को मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा और आपको अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। साथ ही साथ किन बुक से आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, किन बुक से आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और अगर अभी आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश के टॉपिक्स जानने हो तो कमेंट करना, मैं आपको एक एक चैप्टर्स के नाम बता दूंगा, उनकी आप अभी से तैयारी करना शुरू कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये गवर्नमेंट जॉब काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी अच्छी है भी, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। फीमेल के लिए तो बेस्ट है, अब इससे अच्छा विभाग आपको नहीं मिल सकता। तो अब आपका काम है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सबके साथ शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने की भी जिम्मेदारी आपकी। वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।